सुप्रभात बच्चों। हिंदी शिक्षण की जो ऑनलाइन श्रृंखला हमने शुरू की थी उसकी अगली कड़ी में पुनः आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कुछ वीडियो में आप बच्चों ने व्याकरण के कुछ उपविषयों के बारे में पढ़ा। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पद्यखंड की पहली कविता रैदास के पद पढ़ेंगे। रैदास के पद पढ़ने से पहले इनके जीवन परिचय के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। रैदास का पूरा नाम रविदास था। इनका जन्म 1398 ईस्वी को काशी में हुआ। इनकी माता का नाम माननीय कर्मा देवी था और पिता का नाम माननीय रघु था। कवि रैदास भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। भक्ति काल 1370 से लेकर 1700 ईस्वी तक माना जाता है। भक्ति काल को दो खंडों में विभाजित किया गया है। पहला सगुण भक्ति धारा, दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में कवियों ने ऐसे ईश्वर की उपासना की है जिसमें उन्होंने ईश्वर को निराकार और निर्गुण माना है, अर्थात जो दिखाई ना दे ऐसे ईश्वर की उन्होंने उपासना की है। और सगुण भक्ति धारा में कवियों ने ऐसे ईश्वर की उपासना की है जो साकार हैं, अर्थात मूर्ति पूजा। तो कवि रैदास ने भी ईश्वर के साकार रूप की भक्ति की है। वे भी सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। कवि रैदास का जन्म उस समय हुआ जिस समय समाज में अस्पृश्यता थी, पाखंड था और अंधविश्वास था। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्हें मंदिरों में भी जाने नहीं दिया जाता था। तो उन्होंने अपने मन रूपी मंदिर में ही ईश्वर को बसा के उनकी उपासना की। तो वे क्या कहते हैं लोगों से, देखिए पहले पद में, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, मेरे मन रूपी मंदिर में, मेरे मन में, मेरे हृदय में ईश्वर की रट लग चुकी है। अब इसे कैसे छुड़ाया जा सकता है। वे ईश्वर से क्या कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। वे कहते हैं ईश्वर से, हे ईश्वर आप चंदन हो और मैं पानी हूँ। जिस तरह चंदन पानी में डालकर उस पानी में भी सुगंधी फैल जाती है, उसी तरह आपके भक्ति करने से मेरे अंग अंग में भी चंदन रूपी सुगंधी समा गई है। मैं भी वैसा ही चंदन की तरह धन्य हो गया हूँ। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। हे ईश्वर, वे क्या कहते हैं कवि रैदास ईश्वर से, हे ईश्वर आप बादल हो और मैं मोर हूँ। जैसे बादल को देखकर मोर नृत्य करने लगता है, वैसे ही मैं भी आपकी भक्ति मात्र से, आपका स्मरण मात्र करने से मेरा मन रूपी मोर नृत्य करने लगता है, नाचने लगता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जैसे ज्योति बरे दिन राती। हे ईश्वर आप दीपक हो और मैं उसमें जलने वाली बाती हूँ जो दिन रात आपकी भक्ति में जलती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। हे ईश्वर आप मोती हो और मैं धागा हूँ। मोती मूल्यवान होता है, स्वच्छ उसे मानते हैं और निर्मल मानते हैं। जिस तरह से मोती को कीमती और सुंदर स्वच्छ माना गया है, उसके स्पर्श मात्र से ही पतला सा धागा धन्य हो गया है। जिस तरह सुहागा खुद जलकर सोने की चमक को, सोने की कीमत को बढ़ा देता है, उसी तरह मैं भी आपकी भक्ति करने से मैं भी कृत हो गया हूँ।
धन्य हो गया हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। कवि रैदास कहते हैं, हे ईश्वर तुम स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ। मैंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके आपकी भक्ति की है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से कवि रैदास अपना और ईश्वर का संबंध विभिन्न उदाहरणों के द्वारा बताते हैं। चंदन पानी, दीपक बाती, सोना सुहागा, ऐसे अनेक उदाहरण देकर वो अपना और ईश्वर का संबंध बताते हैं और ऐसी भक्ति करते हैं। उम्मीद है आप बच्चों को रैदास का प्रथम पद समझ आ गया होगा और इसे साफ साफ अपनी कॉपी पर लिखें। धन्यवाद।